नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। शहर में लालसोट दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा को झूठे मुकदमे में फंसाकर आत्महत्या के लिए बाध्य करने के विरोध में शुक्रवार को दूसरे दिन भी चिकित्सा कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया, जिसके कारण मरीजों को विभिन्न परेशानियों से गुजरना पड़ा। मरीज इधर उधर भटकते देखे गए। चिकित्सकों ने बताया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा को झूठे हत्या के मुकदमे में फंसाकर आत्महत्या करने के लिए बाध्य करने की घटना से राज्य के समस्त चिकित्सक समुदाय में रोष व्याप्त है। इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। इस अवसर पर डॉक्टर निर्मल पारिक, डॉक्टर दीनदयाल पारिक, डॉक्टर किशन लाल सिहाग, डॉक्टर स्वाति गेट, डॉक्टर अब्दुल गफार, डॉक्टर रमेश नंदन जोशी, डॉक्टर भगवती मोटसरा, डॉक्टर जेठमल शर्मा, डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर अविकल्प, डॉक्टर संदीप बिजारनिया, डॉक्टर अजीत चौधरी, डॉक्टर महेंद्र सुथार, डॉक्टर कपीश सोनी एवं नर्सेज रघुवीर पांड्या, मुन्नालाल सुंडा, मनोज, सुलोचना, सुमन, सुनीता, गीता, दीपक पांड्या आदि ने विरोध जताया। बाबा जी आज इमरजेंसी हड़ताल है। न्यूज में लिख दो जनता ही है। अब हड़ताल के लिए बच्चा तो देख सकता ही। अब मरीज है अंतिम सांस ले रखी है, डॉक्टर हड़ताल कर रखी है। एक बड़ी नहीं 2 बजे बाद में चले हड़ताल अभी तो चल रहा है। क्या होता है कि डॉक्टर कभी भी किसी मरीज का बुरा नहीं चाहता। हमेशा चिकित्सक चाहता है कि मेरा मरीज ठीक हो, दुआएं मिलें और अच्छा हो। मरीज अच्छा हो जाता है तो संतुष्टि मिलती है, लेकिन हमेशा हर बार डॉक्टर हर मरीज को ठीक कर ले, ये उसके बस में भी नहीं होता है। कुछ चीज़ें हमारी कौन से बाद भी हो सकती है। किसी डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया, वहाँ पे डॉक्टर अर्चना शर्मा दिवंगत जो थी, उन्होंने अपना पूरा इतना आदर सब कुछ दिया, मगर वो जो बसुता थी वो नहीं बच पाई। उसके बाद में उस पर 302 जैसा केस लगाया, जैसे कि उन्होंने कोई ज़बरदस्ती हत्या की हो। इस तरह केस लगा के उसको मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया गया कि वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने में मजबूर हो गई। ये ऐसी घटनाएं जो हैं इस समाज में अगर इस तरह से होते रही तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि डॉक्टर मरीज़ को दूर से कह देंगे नहीं भाई आप आगे जाओ, मैं नहीं देखूँगा। तो इस तरह की घटनाएं न हों और इस तरह का जो कदम डॉक्टरों को न उठाना पड़े, इसके लिए हम जो डॉक्टर यूनियन है, IMA है, अरिस्टा है, नेशनल लेवल का जो संगठन है, वो भी यही चाहते हैं कि भी हम जो मुजरिम हैं, जो इसके पीछे इनका हाथ है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि एक नज़ीर पेश हो कि हाँ भाई गलत को गलत और सही को सही कहा जाएगा।
हम चाहते यही हैं, जो उन लोगों ने मजबूर किया दिवंगत अर्चना शर्मा जी को, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो पुलिसकर्मी, जो प्रशासन ने इसके लिए दोषी था उसको हटाया जाए, उसको दंड मिले, तब हम लोग अपना काम बिल्कुल मन लगा कर सकते हैं। तब तक पूरे राजस्थान में सरकारी चिकित्सा विभाग और प्राइवेट चिकित्सा विभाग दोनों ही अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम मजबूरन नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते नहीं कि किसी तरह की परेशानी किसी मरीज़ को हो, और जिन मरीजों को परेशानी हो रही है उसके लिए हमें दुख भी है। हमें बहुत दुख हो रहा है कि मरीज़ आज परेशान हो रहे हैं, उनको कोई डॉक्टर देख नहीं पा रहे हैं, मगर डॉक्टर भी मजबूर है। भगवान नहीं है, भगवान का रूप जरूर जा सकते हो, कोशिश करना डॉक्टर के हाथ में होता है, ज़िंदगी जीना हमारे हाथ में नहीं होता है। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और एक ये जो हमारी जो मांग है राजस्थान सरकार से कि उन तीनों चारों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और तुरंत दें, ताकि एक नज़ीर पेश हो कि गलत को गलत और सही को सही ये राजस्थान में अभी भी कायम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 1 अप्रैल से स्वास्थ्य सेवाओं की निःशुल्क घोषणा के बाद शुक्रवार को कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने रतनगढ़ राजकीय अस्पताल का अवलोकन किया। इस दौरान पुजारी ने अस्पताल की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए भर्ती रोगियों से मुलाकात की। इसके बाद पुजारी सीएमएचओ कार्यालय में सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने जिला अस्पताल के बारे में चर्चा की तथा निर्माणाधीन आईसीयू वार्ड की प्रगति रिपोर्ट जानी। पुजारी ने बताया कि आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने राजकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क की है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जांचें सहित सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी सुविधाएं भी शामिल है। कोविड सहायकों के बारे में पुजारी ने कहा कि मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से बात कर इनकी सेवाएं वापस बहाल करने की मांग की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गुरुवार को घोषणा के बाद जिले में सभी राजकीय अस्पतालों में ओपीडी शुरू कर दी गई है तथा जिला अस्पताल की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो गया भाई, तो पब्लिक का पैसा खोल लागे गवर्नमेंट भी जी हमारे थे लगाई है या सिटी लगाई हो गई चाहे हमारे लगाई हो, तो बात पैसा खाना है। अभी देखो इनमें डायलिसिस है हमारी सिटी आ व्यवस्था थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिजली की खपत है, खर्चा भी कुछ काफी कुछ हो गया। तो बस अब ये सिस्टम को बेनिफिट होगा, जिको भी आओगे चिरंजीवी योजना आईपीडी अपन को करना पड़ेगा। चिरंजीवी योजना ऑफिस है वो हॉस्पिटल के एमआरएस में मिलो। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने हाल ही में बजट में रतनगढ़ को जिला अस्पताल घोषित किया है। हम सारे उनका बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब मरीजों से जो पेशेंट है उनसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे एमआरआई हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे ओपीडी हो, चाहे डायलिसिस हो, सभी तरह का सिस्टम को पूरी तरह फ्री किया है। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने तो निःशुल्क दवा योजना, चिरंजीवी योजना, इसमें भी पहले से ही पूरी सुविधाएं निःशुल्क दे रखी है। और विशेष बात यह है कि चिरंजीवी योजना में जो पंजीकृत हैं उनको 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक किए गए हैं। और उसी के संदर्भ में हम आज यहाँ हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ साहब से सारे जनप्रतिनिधि आज हमने जानकारी की है कि इस अस्पताल में किस तरह से जो सरकार की मंशा है, जो चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके मुताबिक यहाँ पे काम हो, लोगों को सुविधा मिले, उसके तहत यहाँ पे जानकारी प्राप्त की गई है। और हमें खुशी है कि आने वाले समय के अंदर ये समुचित सारी व्यवस्थाएं हमारे इस रतनगढ़ के जिला अस्पताल में होगी, ऐसा हमें भरोसा है। उन्हें धन्यवाद। जो कोविड स्वास्थ्य सहायक को हटाया गया उनको सर वापस ज्वाइनिंग होगी? इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी तक इस आवाज़ को हम बात को रखेंगे कि उन्होंने कोविड के दौरान बहुत शानदार तरीके से सहायता की थी, उनको किसी रूप में वापस पुनः एडजस्ट किया जाए, उनको उनकी सेवाएं हैं वो वापस ली जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बजट घोषणा है, जो अपने रतनगढ़ को जिला हॉस्पिटल के रूप में जो सौगात मिली है, निश्चित रूप से आम लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। उसके जो बेड्स वगैरह की व्यवस्था 19 प्रारंभ हो गई है। जल्द ही हमें जिला अस्पताल के हिसाब से फैकल्टीज़ की मिलने की संभावना है। आईसीयू भी एनआईसीयू भी अभी डेवलप हो रहा है, तो आने वाले दिनों में लोगों को काफ़ी इससे मदद मिलेगी। कल जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की कि फ्री ओपीडी रहेगी,
तो वो आज से पूरे ज़िले में न कि एसडीएच में बल्कि पूरे ज़िले में आज से फ्री ओपीडी के अपन ने स्कीम चालू कर दी है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आम आदमी तक की जो पीड़ा को समझने की जो प्रयास हैं, वो निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य विभाग उनके प्रयास हैं उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सर, जिला हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं कब तक शुरू हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पर? सर, अभी प्रयास स्टार्ट हो गए हैं। आने वाले दिनों में आप देखते जाइए, जितना जल्दी हो सकता है अपन सारी व्यवस्थाएं उस हिसाब से प्रारंभ करने की प्रयास करेंगे। आज शहर तहसील क्षेत्र के करीब 210 कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर सरकार से सेवाएं यथावत रखने की मांग की है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बताया कि गत 9 माह से उनके द्वारा कोविड-19 की स्क्रीनिंग, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियां संपादित की गई और उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ ये कार्य किया। इसके उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिससे संपूर्ण कोविड सहायकों की रोजी रोटी छिन गई है। इसी को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हमारी सेवाएं यथावत रखने की मांग की है। कोविड सहायकों ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर समय रहते हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो सभी कोविड सहायकों द्वारा जयपुर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कोविड सहायकों ने उपखंड अधिकारी पवन कुमार, क्षेत्रीय विधायक भंवरलाल शर्मा, युवा नेता अनिल शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित सहित अनेक जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर उनकी सेवाएं यथावत रखने की गुहार लगाई। ज्ञापन देने वालों में सूर्य प्रकाश कस्वा, विकास जगरवाल, सुरेंद्र जोशी, हरित धौलपुरिया, जितेंद्र कुमार, मांगीलाल, ओम प्रकाश, किशोर, माया, मंजू, अमरचंद, सुशीला, इंद्रावती, कविता, विनोद स्वामी, अनिल भाकर, संदीप बाकोलिया, प्रद्युम्न सिंह, सहारण सहित अनेक कोविड सहायक उपस्थित रहे। हालांकि अभी पूरा देश कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। कोरोना की चौथी संभावित लहर भी आने की तैयारी हो रही है। ऐसे कोविड स्वास्थ्य सहायक कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। क्या ये हम सरकार से इस ज्ञापन के द्वारा ये मांग करते हैं कि हमारी सेवाओं को हमें कोरोना काल के अंदर CHA पोस्ट के ऊपर कम से कम राजस्थान के अंदर 25,000 CHA लगाए गए थे और हमने जब कोविड अपने चरम सीमा पे थे तब हमने कंधा से कंधा मिलाकर मेडिकल फील्ड के अंदर काम किया है। यहाँ तक कि कोविड के जो पेशेंट थे उनको भी हमने ट्रीट किया है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और कोरोना को हो सके वहाँ तक हमने अपने तन और मन से उनकी सेवा की है। और हम ये चाहते हैं, हमें अब एक हर बार 3 महीने बढ़ाकर 8 महीने से हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं और अब एक अचानक एक नोटिस देकर हमें सेवाएं समाप्त करने के लिए बोला गया है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन ऑर्डर है वो आगे बढ़ाया जाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो हम एक बड़े पैमाने के ऊपर सभी राजस्थान के जितने भी 20 से 25,000 CHA है वो जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें CHA को हटाने की बाबत में मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। क्या मांग की गई है? हमने पिछले 8 महीनों में चिकित्सा कर्मियों और नर्सिंग कर्मियों के साथ मिलकर कोविड स्वास्थ्य सहायक ने सभी ने और कोरोना के टाइम पर जो कि अपनी चरम सीमा के ऊपर था उस वक्त हमने सभी की सहयोग किया और कोरोना को कम करने में चिकित्सा कर्मियों की और नर्सिंग कर्मियों की सहायता की। आज हमें हमारी सेवाओं को न देखते हुए और हमें हटाया जा रहा है और हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। समय समय पर जब सरकार को आवश्यकता थी हमें हमारा एक्सटेंशन बढ़ाते रहे और जब सरकार को ये लग रहा है कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है तो हटा दिया जाए तो सरकार ने हमारे ऊपर अनदेखी करके और हटाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमें सरकार हमारी मांगें सुने, हमारे बारे में सोचें, हमारे बेरोज़गारों के बारे में सोचें, न कि वो हमें अनसुना करके और हमें हटाकर हमारे घर भेज रहे हैं, तो वो एक वाजिब नहीं है। आगे भी चौथी लहर आने की संभावना है तो सरकार हमारे बारे में सोचे कि चौथी लहर में भी हम उतना ही सहयोग करेंगे
जितना पीछे तीनों लहरों में हमने सरकार का सहयोग किया है। और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो सभी सीएचसी एक साथ होकर एक मंच पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।